जिस तरह का परसेप्शन बना रही है भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार, ऐसा लगता है कि वक्फ का मतलब मुसलमानों की संपत्ति है। इस तरह की राजनीति जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं भारत के संवैधानिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज सर और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो है सरकार की मंशा वक्फ बोर्ड पर कैसी क्योंकि वक्फ बोर्ड पर अभी विवाद भी चल रहा है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, ये पहले ये बताइए कि वक्फ बोर्ड है क्या सर? देखिए, वक्फ बोर्ड जो पूर्वज के द्वारा ज़मीन दिए गए हैं और जिस पर धार्मिक कार्य होते हैं, उसमें मस्जिद का निर्माण होता है, कब्रिस्तान का निर्माण होता है, मदरसा का निर्माण होता है, अन्य धार्मिक कार्य होते हैं और वो कोई व्यक्ति अपने जो मिल्कियत होता है उसका हिस्सा कुछ धार्मिक कार्यों के लिए वक्फ कर देता है और वो वक्फ की संपत्ति जब तक दुनिया है तब तक जो व्यक्ति दान किया है उसके हिसाब से वहाँ पर धार्मिक कार्य होते रहेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। और वक्फ संपत्ति के देख रेख के लिए केंद्र सरकार के स्तर से वक्फ परिषद का गठन किया गया है और राज्य सरकार के स्तर से वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है और राज्य सरकार वक्फ के सदस्य का चुनाव करते हैं और उसी के माध्यम से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी बनाए जाते हैं, जो सरकार के ही किसी पार्टी के नेता या पदाधिकारी होते हैं और इसका देख रेख करते हैं। इस तरह से जो परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो भारत के संविधान की व्यवस्था है धारा 26, उसमें सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धार्मिक संस्थाओं को चलाने का एक स्वतंत्र अधिकार दिया गया है, जिससे कि वो अपने परिजनों के परिसंपत्तियों को जो धार्मिक कार्यों के लिए वक्फ या दान किए गए हैं उसका देख रेख कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का परसेप्शन बना रही है भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार, ऐसा लगता है कि वक्फ का मतलब मुसलमानों की संपत्ति है, जबकि वक्फ का मतलब ये नहीं है। वक्फ का मतलब है जिस संपत्ति को जिन धार्मिक कार्यों के लिए किसी व्यक्ति ने वक्फ किया है, दान किया है, वो उसी कार्य में चलेंगे, उससे अलग कोई नहीं कर सकता। इस तरह की राजनीति जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं भारत के संवैधानिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रही है। भारत के संविधान में जो सभी को अधिकार मिले हुए हैं, उस अधिकारों का ये हनन करना चाहती है। आप देख रहे हैं कि SC ST वाले मामले में भी उसी तरह की राजनीति हो रही है। लिटरल एंट्री के मामले में किस तरह से पिछले दरवाजे से आरक्षण छीनने की व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी को हर वो चीज़ पसंद नहीं है जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के बीच का मिल्कियत का मामला होता है या उनको हक और अधिकार देने का मामला होता है। क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो RSS के विचारधारा पर आधारित है। RSS का विचारधारा है बंच ऑफ थर्ड की राजनीति। बंच ऑफ थर्ड का मतलब है कि जो गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और कहीं ना कहीं जो उनको हक और अधिकार दिए हुए हैं उसको छीना जाए। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उसी राजनीति को आगे बढ़ा रही है। देखिए सर, जब बिल पेश किया गया, विधेयक लाया गया, तब से लोगों का अलग-अलग स्टेटमेंट आ रहा है। कोई पक्ष में बोल रहे हैं, कोई विपक्ष में बोल रहे हैं। अब सवाल है कि सरकार इस पर इस तरह का नज़र क्यों रखे हुए हैं? देखिए, पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है जिनके मिल्कियत है उनका मामला है। हमारा मिल्कियत, हमारा संपत्ति और अधिकार किसी और को, ये तो हो नहीं सकता है। आप दीजिएगा क्या? आप अपनी संपत्ति को किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दीजिएगा क्या? नहीं दे सकते हैं। तो ये उसी तरह का मामला है और इसमें जो वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक लाया गया है, इसमें एक नया क्लॉज जोड़ा जा रहा है कि उसमें अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति भी उसके सदस्य होंगे। आप तो कहीं ना कहीं धार्मिक तौर पर इस मामले को उलझाना चाहते हैं। अब अल्पसंख्यक समाज के लोग भी कहेंगे कि मंदिर ट्रस्ट में मेरे लोग रहना चाहिए, गुरुद्वारा ट्रस्ट में मेरे लोग रहना चाहिए। तो आप इस तरह की राजनीति करके देश को कहाँ उलझाना चाहते हैं, देश को कहाँ फंसाना चाहते हैं, ये बताने का काम कीजिए ना। देखिए, अभी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, कल उसकी पहली बैठक हुई और उस बैठक में कल सभी लोगों ने जिस तरह से विरोध दर्ज कराया है,
ये स्पष्ट करता है कि कोई भी पक्ष इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि जो सरकार संशोधन विधेयक लाई है वो उस कौम के हक के लिए है। दरअसल वो उस कौम के हक के लिए नहीं, बल्कि अडानी अंबानी जैसे जो उद्योगपति मित्र हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। आप देख रहे हैं जो सेना का ज़मीन है, 18 लाख एकड़ के करीब ज़मीन है, उस ज़मीन को कैसे ये अपने उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं। रेलवे का जो ज़मीन है ये कैसे अपने उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं, 12 लाख एकड़ के करीब वो ज़मीन है, और 9.5 लाख एकड़ के करीब वक्फ संपत्ति है, उस पर इनका ध्यान है। और ये उस दिन से ज़्यादा बेचैन हो गए हैं जिस दिन से वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र ने और वहाँ की जो वक्फ ट्राइब्यूनल है उसने नोटिस दिया है एंटीलिया, जो अंबानी का वहाँ पर आवास और एक बड़ा बिल्डिंग है, उसको जो वक्फ संपत्ति पर बनाया गया है उसको नोटिस दिया गया, तो वो बेचैन हुए। जब वो बेचैन हुए तो उनके आका को बेचैन होना अब ज़रूरी था। इसी कारण से कहीं ना कहीं इस मामले को उलझाना चाहते हैं और उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। देश के लोगों का जो महंगाई पर ध्यान है, देश के लोगों का, नौजवानों का जो नौकरी पर ध्यान है, देश की महिलाओं का जो अपने मान सम्मान पर ध्यान है, उससे भटकाने के लिए ये तरह तरह का प्रपंच और खेल खेल रहे हैं। और ये उसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है। हम समझते कि इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मत है। कल मुस्लिम संगठनों का यहाँ पर एक डेलीगेशन आके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से मिला था और तेजस्वी जी ने स्पष्टता कहा कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में लालू प्रसाद और तेजस्वी जी इस मामले में जो वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है उसको लोकसभा और राज्यसभा में पारित नहीं होने देंगे, और इसके लिए जो जिसकी संपत्ति है उसका ही अधिकार रहे और उसको केंद्र और राज्य सरकार जिस तरह से देख रही है उस तरह से देख रेख करे। ये स्पष्ट जो पहले से चल रहा है वक्फ संपत्तियों के लिए जो अधिनियम है उसी अधिनियम के तरह सरकार काम करे। नए संशोधन के माध्यम से किसी की मिल्कियत छीनने का जो नज़र है उस नज़र को सरकार हटा ले तो बेहतर रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी भी कहते हैं कि इससे लूट खसोट की जो है विधेयक से बिल पास होने से बंद हो जाएगा। ऐसा क्या वक्फ बोर्ड करती है जिस पर लूट खसोट का आरोप है? शाहनवाज हुसैन सबसे पहले ये बताएं कि लूट खसोट वो कहाँ कहाँ पर देख रहे हैं, उसका पूरा ब्यौरा रिकॉर्ड जारी करें, और उस लूट खसोट में अंबानी अडानी जैसे लोगों का नाम शामिल है कि नहीं है ये भी स्पष्ट करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ संपत्तियों का जो इधर उधर हुआ है उसमें वही लोग शामिल हैं जो भाजपा के करीब है। थैंक यू सर।